हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज की इस क्लास में क्लास 9th की जो आपकी फिजिक्स है, भौतिकी जिसे हिंदी में कहते हैं, उसका आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है गति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोशन। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने कल की क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ा था। देखो, कल की क्लास में हमने सदिश और अदिश राशियों में अंतर तो देख ही लिया था, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की हमने डीपली अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में उसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं उसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, उसी के बाद कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद हम कल की क्लास में जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको पढ़ाऊँगा ही, लेकिन आज की क्लास में हम जो आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है उसके कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके, दो एक न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बता दूं, जिससे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, दूरी और विस्थापन मैंने कल आपको बताया था, छोटा सा उसका एक बार इंट्रो फिर से आप देख लेते हैं। देखो, मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो एक बिंदु ये है, ठीक है, मैंने स्कूल का और घर का एक एग्जांपल दिया था, मान लेते हैं वो बिंदु आपका, इस घर आपका क्या है XI, ठीक है, और एक बिंदु आपका ये क्या है, ये मान लेते हैं क्या था आपका, स्कूल था, XF। ये प्रारंभिक स्थिति थी, ये अंतिम स्थिति थी। दूरी किसे कहते हैं, ऐसे कोई जाता है, मान लो कोई रास्ता है इस तरह से, तो ये पूरे पथ को, मतलब प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच वास्तविक पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों, दूरी कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कहते हैं। ये क्या था आपका, वास्तविक पथ। अब देखिए, दूरी आपने समझ लिया। ठीक है, अब देखो विस्थापन, मैंने आपको कहा था कि आपका जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अल्पतम पथ होगा या छोटा रास्ता होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। ये आपका हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे हमने क्या कहा था, विस्थापन। अल्पतम पथ, इसे कहे थे हमने विस्थापन। ठीक है, और इसे हमने क्या कहा था, दूरी। तो ये दो चीज़ें आपकी कन्फर्म हो गई, क्लियर हो गई। कल की चीज़ें ये थी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अगर मान लो कोई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, मान लेते हैं ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ये मान लेते हैं कितनी दूरी चला, 4 मीटर। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो A से लेकर B तक जाता है, ठीक है, A से B तक जाता है, तो मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, दूरी बताइए। क्या लिखा मैंने, दूरी, समझते जाना अभी। ठीक है, फिर मैं आपसे कहता हूँ विस्थापन भी बताइए। तो देखिए दोस्तों, अच्छा अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए। मैं आपसे कहता हूँ कि A से B तक जाने में कितना दूरी चला और A से B तक जाने में कितना विस्थापन हुआ। ठीक है, तो बताइए कमेंट में, अगर आपको आता है तो एक चीज़ आप ज़रूर बताएं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, समझाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि दूरी क्या होती है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के जो आपका जो वास्तविक पथ की लंबाई होगी उसे क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो दूरी कितना चला, इतना, टोटल दूरी कितनी है, 4, तो दूरी कितनी आ गई, 4। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा था कि विस्थापन किसे कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच जो आपकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सीधा रास्ता होगा, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन। दोस्तों, तो आपने देखा कि दूरी भी यही है और सबसे छोटा रास्ता भी यही है। समझ पाए मेरे भाई, कि दूरी भी यही थी, ये तो घूम के नहीं गया था ना, दूरी भी उसकी यही थी और सबसे छोटा रास्ता भी वही था, तो विस्थापन कितना हो गया, 4। तो एक चीज़ आपको कन्फर्म हुई आज के लिए, ये पॉइंट है समझना, कि यदि वस्तु सरल रेखा में, देखिए ये सरल रेखा में, सरल रेखा ही तो ये, ठीक है, सरल रेखा में यदि वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सरल ही रेखा तो आपका है, अगर कोई वस्तु सीधा सरल रेखा में जाएगा तो दूरी भी उतनी चलती है और विस्थापन भी वही होता है, सबसे छोटा रास्ता भी वही है, तो दूरी और विस्थापन बराबर। इसका मैं जो आपका नोट पॉइंट है उसको मैं पहले लिख देता हूँ, फिर इसके बाद इसी में एक कॉन्सेप्ट और है आपका, उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको लिखता हूँ। तो आइए दोस्तों, मैंने क्या लिख दिया उसको पहले समझना।
कि यदि कोई वस्तु है सरल रेखा में, सरल रेखा में, सरल रेखा में या सीधी रेखा में, सीधी रेखा भी कह सकते हैं, सरल रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है, गति करें तो विस्थापन और दूरी, दूरी तथा विस्थापन क्या होते हैं, समान होते हैं। ये चीज़ें समझ गए। लेकिन इसी में दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कोई व्यक्ति ए से बी जाता है तो दूरी विस्थापन समान हो जाते हैं, लेकिन मान लो सरल रेखा में ही गया, सरल रेखा में ही गया, ठीक है, तो दोस्तों मान लो वो उसका मन कर दिया अब ऊपर भी जाने का, मान लो कहीं, मान लो चौराहे पर उसको जाना है, मान लो तुम घर से स्कूल गए, 4 मीटर की दूरी थी, फिर स्कूल से क्या किया, पहले क्या है, लाओ चौराहे पर हो लेते हैं, ठीक है, तो आप चौराहे पर चले गए मान लो, तो इसकी दूरी मान लो कितनी है, 3 मीटर है। ये बिंदु आपका सी है। अच्छा, ये भी एक सरल रेखा है, देखो ये भी एक सरल रेखा है, सरल रेखा है ना, सीधा रेखा है ना, बिल्कुल है। तो अब हमें ये बताइए आप कि अब दूरी भी बताना है आपको और विस्थापन भी बताना है। तो बताइए अब कि अब दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा, ठीक है, तो बताइए इससे पहले। आइए दोस्तों देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि दूरी कैसे आएगी। मान लो वो सरल रेखा में 4 मीटर गया, फिर वो सरल रेखा में अपनी दिशा परिवर्तित करके, दिशा परिवर्तित हो गई अब उसकी, ऊपर की तरफ गया मान लो 3 मीटर, तो दूरी कितना, दूरी जितना वो चलता है सब कैलकुलेट होगा, तो 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 मीटर, ठीक है, दूरी सब कैलकुलेट होगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ विस्थापन बताइए, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। विस्थापन मैंने क्या कहा था, प्रारंभिक देखिए अंतिम देखिए, तो प्रारंभिक और अंतिम ये है आपका। तो अब आप बताइए विस्थापन कितना होगा। देखो कैसे, अब ये पाइथागोरस प्रमेय बन जाता है ना, पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट कितना आता है 5, तो ये कितना आ गया 5 मीटर। तो एक चीज़ आपने देखा कि वस्तु सरल रेखा में अगर गति करेगी तो दूरी और विस्थापन बराबर होगा, लेकिन बिना दिशा में परिवर्तन किए। ये भी एक सरल रेखा था, ये भी एक सरल रेखा था, तो इसका मतलब दूरी और विस्थापन बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूरी 7 आ गई और विस्थापन 5 आ गया, तो दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई मेरे दोस्तों कि दिशा उसने परिवर्तित कर लिया। पहले ये इस तरह से जा रहा था, फिर ये इस तरह से चला गया ऊपर की तरफ, दिशा परिवर्तित हुई कि नहीं हुई। पहले आप मान लो स्कूल जा रहे थे, फिर चले गए चौराहे पर, तो सब बड़ी दिशा आपकी परिवर्तित हो गई ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिना दिशा परिवर्तित किए। तो दोस्तों समझ पाए आप मैंने क्या कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो दूरी विस्थापन बराबर होगा। लेकिन जब वो केवल सरल रेखा में गति करे, अगर वो सरल रेखा में ही है लेकिन अगर अपनी वो स्थिति में परिवर्तन, मतलब दिशा में अगर परिवर्तन कर ले गया, तो विस्थापन और दूरी बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी 7 आ गई थी, विस्थापन कितना हो गया था 5 मीटर यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होगी। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, देखो तुरंत देखना कि देखिए अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ दूरी। अच्छा, अगर आपको ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया ना तो कमेंट में लिखो हाँ समझ में आया। अगर आपको कमेंट में अगर ये आपको समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए यस समझ में आया सर, ठीक है। दूरी हो गया और ये आपका हो गया विस्थापन। अच्छा, तो एक चीज़ आपने देखा कि दूरी के लिए हमें केवल क्या आवश्यकता होती है, परिमाण की। कैसे, आप इधर जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप जाएं, उसको भी मैं नोट कर लूँगा। आप ऊपर की तरफ भी गए, हम भी उसको भी नोट कर लेंगे, जोड़ के लिख देंगे। हमको केवल परिमाण से मतलब है। देखो 7 यहाँ पर कितना आया था, 4 आया था, तो हमें केवल परिमाण से ही मतलब है। तो एक चीज़ आपको पता चल गई कि दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि दोस्तों, अदिश राशि है। लेकिन विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों है। कैसे, देखो परिमाण कितनी हो गई 5, परिमाण यहाँ पर कितना था 4, ये तो था ना पहले क्वेश्चन का, या दूसरे क्वेश्चन के। परिमाण, दिशा मैंने आपसे कहा था प्रारंभिक लो और अंतिम लो। प्रारंभिक स्थिति भी जाएगी, अंतिम स्थिति भी जाएगी।
दूरी में चाहे जहाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, दूरी तो कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन विस्थापन क्या कहता है, मैं प्रारंभिक से केवल अंतिम में जाऊँगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यहाँ से मैं वहाँ जाऊँगा। जैसे यहाँ पर प्रारंभिक से अंतिम, प्रारंभिक से अंतिम, तो इसमें दिशा की भी आवश्यकता हो गई। तो इसलिए विस्थापन क्या हो गया दोस्तों, सदिश राशि हो गया, सदिश राशि। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले। 2 पॉइंट तो आपके हो गए, 2 पॉइंट मैंने कल ही लिखवा दिए थे आपको, 4-5 पॉइंट आपके ऐसे ही हो गए। आपको अंतर भी लिखना है तो यही चीज़ें अंतर अंतर में लिख देना। ठीक है, तो देखो अंतर लास्ट इस तरह से नहीं लिखवाऊंगा, आपको चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ। अगर दूरी विस्थापन से क्वेश्चन आता है कि दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, लिख लेंगे। दूरी का अगर आपको एग्जाम्पल पूछता है इसके बाद विस्थापन से, तो भी बता ले जाएंगे। अगर आपसे दूरी विस्थापन में वो पूछता है, आपका अंतर पूछता है, तो भी आप बता ले जाएंगे। ठीक है, चीज़ें कन्फर्म हो गई। देखो इसको आप नोट कर लें, या मैं इसी में एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि विस्थापन में क्या है, विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों है। ठीक है, एक फार्मूला मैं यहाँ से भी बना लेता हूँ। अगर मान लो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या होती है, xi। ठीक है, देखो अगर मान लेते हैं कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति क्या है, xi है, अंतिम स्थिति क्या है, xf है, तो आपका विस्थापन क्या होगा, इसको भी देख लो। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि अगर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति xi है, अंतिम स्थिति xf है, इनिशियल फाइनल, इसे दर्शाते हैं हम ना। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अभी एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति लिख लेना इसे। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति, अंतिम को हम किसे दर्शाते हैं, xf से, प्रारंभिक को xi से, तो विस्थापन को हम डेल s से दर्शा लेंगे। डेल s का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, डेल का मतलब होता है परिवर्तन। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, डेल x इज इक्वल्स टू अंतिम माइनस प्रारंभिक। वैसे भी अगर आपको एक उदाहरण, अगर आपको एक डिफिनीशन बनानी है, परिभाषा बनाना है, तो आप यहाँ से भी बना लेंगे कि अगर, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के अंतर को हम क्या कह देंगे, विस्थापन कह देंगे। बस इतना चीज़ें। या तो आपने, मैंने जो बताया था कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के अल्पतम पथ को हम क्या कह देंगे, विस्थापन कह देंगे। ठीक, दोनों चीज़ें कन्फर्म हो गई आपको। तो यहाँ पर विस्थापन के लिए मैंने बताया डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। ये कैसे होगा, इसका भी एग्जाम्पल आप देख लो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो यहाँ से यहाँ, ये मान लो O है, ये Y है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी, 30। ठीक है, मान लिया। और O से लेकर मान लेते हैं ये X है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 है। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि इसके बीच विस्थापन बताइए, X और Y के बीच विस्थापन। तो आप कहेंगे कि प्रारंभिक, तो x को प्रारंभिक मान लो, प्रारंभिक स्थिति, और y को आप मान लो अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति आप जानते हैं, तो विस्थापन कैसे आएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम क्या है, 30 है, प्रारंभिक क्या है, 10 है, तो 30 माइनस 10। यहाँ से देखो, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम क्या है, 30 है, प्रारंभिक क्या है, 10, तो 30 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं विस्थापन में कि आपको विस्थापन निकालना है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक। अच्छा, कल भी मैंने ये चीज़ आपको बताया था, कल के जो क्वेश्चन थे आपके, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि आपको प्रारंभिक देखना है और अंतिम देखना है, जो बीच का जितना दूरी है उसी को लिख देना है। अगर आपको इस मेथड से भी आपको क्वेश्चन करेंगे ना, तो भी सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ें क्या हो गई जो मैंने आपको बताई कि अगर आपको विस्थापन निकालना है तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर देंगे तो भी विस्थापन आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो बताइए हमें, अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे। देखो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको एक ग्राफ वाला बताया था कि जो एक क्या है, एक मान लो संख्या रेखा है। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो अभी आप कर ले जाएंगे। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो भी आप दूरी विस्थापन से कर ले जाएंगे। अगर आपको अंतिम माइनस प्रारंभिक दे दिया जाए, कहता जाए दूरी बताओ विस्थापन बताओ, तब भी आप बता ले जाएंगे। एक मेथड आपका और बचता है कि अगर
कोई वृत्ताकार पथ है या अर्धवृत्ताकार पथ है, अगर उसके अंतर्गत अगर आपको दूरी विस्थापन निकालना हो तो आप कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको भी बताता हूँ। इसको आप पहले मैं इरेज करता हूँ, आप 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, नोट कर लें, ठीक है, या नोट कर लिए होंगे। अब एक टॉपिक आपका बचता है कि वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार पथ पर अगर दूरी विस्थापन आपको बताना है तो क्या करेंगे, उसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है पहले उसको समझ लो। ये क्वेश्चन है कि एक कण 60 मीटर त्रिज्या फिर के एक अर्धवृत्ताकार पथ पर गतिमान है। कण द्वारा एक अर्धवृत्ताकार पथ को पूरा करने पर इसके द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन आपको बताना है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार पथ है 7 मीटर त्रिज्या का। दोस्तों देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ तो ये क्या होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ एक वृत्ताकार अगर पथ हो तो ये हो जाएगा, वृत्ताकार पथ यही होगा। अगर आपसे कहा गया है अर्धवृत्ताकार, अगर आपसे कहा गया अर्धवृत्ताकार तो आधा वृत्त ही तो कहा गया है ना, तो आधा वृत्त ये हो गया आपका, मान लेते हैं आधा वृत्त ये हो गया। कहता है 7 मीटर त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या ही तो होती है, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या, तो आधा ये त्रिज्या ही तो होगा। तो r बराबर कितना यहाँ से दे दिया गया है 7 मीटर, ये क्या है त्रिज्या। देखिए दोस्तों, अगर अब क्या कह रहा है कि दूरी, अगर मैं आपसे कहता हूँ दूरी, तो देखिए कण द्वारा जो चली गई दूरी होगी। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ अगर बताओ परिधि बताओ आप, तो परिधि क्या होगी, ये टोटल, ठीक है, अर्धवृत्ताकार की परिधि ये तो होगा। अगर ये मान लो पूरा वृत्त होता तो वृत्त पर जितना ये चलेगा ये दूरी हो जाएगी, जितना चले रहा है, जितना ये चल रहा है दूरी हो जाएगी। और परिधि भी तो आपकी यही होती है, जितना ये चलेगा ये दूरी और परिधि भी यही हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर अर्धवृत्ताकार है तो यहाँ पर आप लिख लेना कि कण द्वारा चली गई दूरी, पहले हम दूरी देखते हैं। कण द्वारा चली गई दूरी किसके बराबर होगी, अर्धवृत्ताकार पथ के परिधि के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अर्धवृत्ताकार परिधि की लंबाई, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर आपको दूरी निकालना है तो देखो अर्धवृत्ताकार परिधि की लंबाई, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो परिधि क्या होती है, परिधि का फार्मूला होता है, वृत्ताकार परिधि अगर है तो परिधि का फार्मूला हो जाएगा आपका 2πr, ठीक है, 2πr लिख दिया गया। लेकिन दोस्तों अर्धवृत्ताकार है, ये वृत्त की जो टोटल लंबाई होती है, जो मैंने आपको बताई पूरे सर्किल, उसके लिए 2πr होता है। लेकिन जब आधा वृत्त है तो आधे से हम भाग कर देंगे, 1/2 से हम भाग कर देंगे, तो दूरी कितनी आ जाएगी πr, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दूरी कितनी आ जाएगी आपकी πr। अच्छा, अगर दूरी आपकी πr हो जाती है तो पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 22/7, और त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 मीटर ये आपकी हो जाएगी दूरी, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो ये सही है, ठीक है, आपको दिख रहा है, ठीक है, 22 मीटर हो गई। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ विस्थापन, दूरी तो पता चल गई। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ विस्थापन बताइए, बहुत आसान है विस्थापन। विस्थापन मतलब मैंने कहा था ये ए बिंदु मान लो, ये बी बिंदु मान लो, ठीक है। विस्थापन जो सबसे छोटा, दूरी क्या होगी, दूरी इतनी चल के आई पूरी तब दूरी निकल पाई। लेकिन विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम देखो, ठीक है, दूरी इतना सबसे छोटा रास्ता, तो ये किसके बराबर है, व्यास के बराबर है। विस्थापन किसके बराबर है दोस्तों, व्यास के बराबर है। और व्यास क्या होता है 2r के बराबर होता है, 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या कितना आपका 7, देखो त्रिज्या 7, तो विस्थापन कितना आ जाएगा 14। वैसे भी आप देख सकते थे कि अगर टोटल दूरी चलती है तो ये व्यास होगा, तो ये अगर 7 है तो ये भी तो 7 होगा, तो 7 7 14, वैसे भी 14 आ जाए, दोनों को जोड़ दोगे तो भी आ जाएगा। या आपको व्यास बराबर होता है 2r, तो 2 गुणे त्रिज्या 17, मतलब 7 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ आपका क्वेश्चन आज का। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यस। दूरी और विस्थापन आपका आज दोस्तों यहाँ तक ख़त्म होता है, दूरी और विस्थापन आपका यहाँ पर ख़त्म होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो बताइए अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस या नो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। जय हिंद मेरे भाई।